तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की यह स्टोरी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। इस स्टोरी में हम पढ़ने वाले हैं मदर्स लव, माँ का प्रेम। एक बेटे के प्रति माँ का प्रेम कैसा होता है, इस स्टोरी में सीखने वाले हैं नए नए वर्ड मीनिंग और वर्ड टू वर्ड मीनिंग सीखेंगे और साथ में इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन भी सीखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को बिना देरी करते हुए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, THERE, देयर वाज अ कपल who have a son named रोहन। देखिए, वाज का मतलब क्या होता है, था। कपल का मतलब COUPLE, कपल का मतलब जोड़ा। जैसे देखिए, एक पति और पत्नी। हु का मतलब क्या है, हु यहाँ पर जिसके। हैव का मतलब क्या होगा, पास। आ का मतलब एक क्या है, आर्टिकल। सन का मतलब पुत्र, जिसके पास एक क्या है, पुत्र है। नेम्ड, नेम्ड का मतलब नाम। रोहन, उसका नाम क्या है, रोहन था। तो एक पति पत्नी का जोड़ा था जिसके पास एक पुत्र था। सन का मतलब एक पुत्र था, ठीक है। पुत्र था, उसका नाम क्या था, रोहन। उसका नाम क्या था, रोहन है। दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर एंड देयर चाइल्ड। रोहन ग्रू इनटू अ अंगलैड। देखिए, दे लिव्ड, लिव्ड का मतलब रहते थे, क्या रहते थे। हैप्पीली, HAPPY, हैप्पीली का मतलब खुशी से। कैसे, खुशी से रहते थे। ईवर, आफ्टर, आफ्टर क्या होता है, के बाद। आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन है, इसका मतलब होता है के बाद। एंड का मतलब क्या होता है, और। दियर चाइल्ड, दियर मतलब उनका। चाइल्ड मतलब क्या था, बच्चा। चाइल्ड मतलब बच्चा, उनका बच्चा रोहन जो है, उनका बच्चा रोहन। ग्रीव, ग्रीव का मतलब बड़ा हुआ, क्या होता है, बड़ा हुआ। इनटू क्या होती है, एक प्रीपोजिशन है। अंग, अंग का मतलब क्या होता है, जवान। लैड का मतलब लड़का, क्या होता है, लैड का मतलब लड़का। एक जवान लड़का होता है। भाई, रोहन है, बच्चा था, धीरे धीरे वह बढ़ता हुआ बड़ा हो गया। एंड, एंड का मतलब होता है और। वन डे, वन डे का मतलब एक दिन, एक दिन। द कपल, कपल का मतलब जोड़ा। द कपल जोड़ा, जो पति और पत्नी का था। डिसाइडेड, DECIDED, डिसाइडेड। डिसाइडेड का मतलब क्या होता है, निश्चय, निश्चय करना। टू मैरी, मैरी MARR, मैरी का मतलब शादी। शादी का निश्चय करती हैं। दियर सन, दियर का मतलब अपने। सन का मतलब पुत्र। अपने पुत्र के शादी का निश्चय करती हैं, शादी करने की। भाई, छोटा पुत्र था, छोटा था, चाहे बच्चा था, धीरे धीरे बड़ा हुआ, जवान हुआ। अब उनके माता पिता सोच रहे हैं कि अब इसकी शादी करनी चाहिए। तो देखिए, आफ्टर रोहन, यहाँ पर जो रोहित लिखा है, यहाँ पर क्या होगा, रोहन होगा, ठीक है। यहाँ पर नाम रोहन है। रोहन गॉट मैरिड, मैरिड का मतलब शादी, कहता है शादी। तो देखिए, गॉट मतलब हो गई, उसकी शादी हो गई। मैरिड मतलब शादी। मैरिड क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म है, किस टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट। उसकी शादी हो जाती है। ही स्टार्टेड, स्टार्टेड का मतलब उसने शुरू किया, शुरू किया। ही का मतलब उसने, ही क्या है, प्रोनाउन है, किसके लिए आया है, रोहन के लिए। ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। फीलिंग का मतलब क्या होता है, FEELING, फीलिंग का मतलब अनुभव, क्या होता है, अनुभव। इरिटेटेड, IRRITATED, इरिटेटेड। इरिटेटेड का मतलब चिढ़ा, क्या होता है, चिढ़ा। अब वह चिढ़ने लगा, मतलब उसे इरिटेट होने लगा, वह चिढ़ने लगा, किससे, विथ हिज पेरेंट्स। पेरेंट्स का मतलब माता पिता, माता पिता। हिज मतलब अपने। विथ का मतलब साथ, विथ एक प्रीपोजिशन, इसका मतलब क्या था, साथ। तो वह अपने माता पिता से चिढ़ने लगा। इरिटेटेड का मतलब क्या होता है, इरिटेटेड का मतलब हमने समझा, इरिटेटेड का मतलब चिढ़ा। भाई, शादी हो गई, अब अपने मम्मी पापा से वो चिढ़ने लगा। एंड मतलब क्या होगा, और। वेन का मतलब जब, वेन मतलब जब। हिज मतलब उसके। फादर का मतलब पिता, जब उसके पिता डाइड वन डे। डाइड का मतलब मर गए, क्या होता है, मर जाना, मर गए। उसके पिता मर गए। वन डे का मतलब एक दिन।
अब भाई एक दिन क्या होता है, उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कॉमा। अब यहाँ तक समझ में आई स्टोरी। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आगे पढ़ते हैं। ही डिसाइडेड टू सेंड हिज मदर टू ओल्ड एज होम। तो देखिए, ही का मतलब, ही किसके लिए आया है, रोहन के लिए। ही का मतलब क्या था, उसने, क्या, उसने। डिसाइडेड वर्ब है, पास्ट टेंस में है। इसका मतलब क्या होता है, निश्चय किया। क्या, निश्चय किया, निश्चय किया। टू सेंड, सेंड का मतलब भेजना। हिज मदर, हिज मतलब अपनी, मदर का मतलब माँ को। उन्होंने निश्चय किया अपनी माँ को भेजना है टू ओल्ड एज होम, मतलब कि पुराने घर में। किसमें, पुराने, होम का मतलब घर, ओल्ड का मतलब पुराने, पुराने घर में वो निश्चय करता है कि अब माँ को पुराने घर में भेज दिया जाए और हम लोग नए घर में रहते हैं। वो राहुल, रोहन जो है और उसकी पत्नी। इवन आफ्टर हिज पेरेंट्स, मतलब माता पिता, डिड नॉट वांटेड, वांटेड का मतलब क्या होता है, वांटेड का मतलब चाहते थे, चाहना। क्या होता है, चाहना। डिड नॉट का मतलब नहीं। डिड नॉट किस, कौन सी वर्ब है, एक वर्ब है हमारी, और किस टेंस में आता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। कौन सा सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस। वांटेड मतलब चाहना। तो वहाँ पर, यहाँ पर है नहीं चाहते थे, उसके पेरेंट्स जो नहीं चाहते थे। टू गो, टू गो का मतलब क्या था, जाना। टू है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो है, तो इसका मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखती है तो क्या होता है, इन्फिनेटिव कहलाता है। टू यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन। द ओल्ड एज होम, होम का मतलब घर, ओल्ड का मतलब पुराने। अब भाई रोहन चाहता था कि मम्मी को भेज दिया जाए पुराने घर में, लेकिन उसके पेरेंट्स नहीं चाहते थे, मम्मी नहीं चाहती थी कि पुराने घर में रहा जाया जाए। तो ही, उसने, मतलब ही किसी लिए, राहुल के लिए ही क्या है, थर्ड पर्सन है। बाई फोर्स, फोर्स का मतलब बलपूर्वक। अब भाई बलपूर्वक कहता है, बलपूर्वक फोर्स करता है कि जाना है मम्मी, सेंट मतलब भेजा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। भेजा, देम मतलब उन्हें, अपनी मम्मी को। टू सच अ प्लेस, प्लेस का मतलब स्थान, उसी स्थान पर, पुराने घर पे जहाँ पर उन्होंने, वो चाहता था भेजना। वेयर दे माइट नॉट हैव एसेस, ए डबल सी ई डबल एस, एसेस का मतलब कहता है पहुँच। क्या होता है, पहुँच, कहता है पहुँच। माइट क्या है, मे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, माइट वर्ब वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, मॉडल वर्ब है। तो एसेस वहाँ पहुँचते हैं। इवन टू द बेसिक फैसिलिटीज ऑफ लाइफ। तो देखिए, बेसिक का मतलब होता है बुनियादी, होता है बुनियादी। फैसिलिटीज का मतलब क्या होता है, सुख सुविधाएं, जो सुविधाएं होती हैं, सुविधाएं। ऑफ का मतलब क्या होता है, प्रीपोजिशन, इसका मतलब का। लाइफ का मतलब क्या होता है, जीवन। तो जीवन में जो सुविधाएं मिलने वाली थी उसके पेरेंट्स को, वह उस पुराने घर में नहीं मिलेगी। तो इसीलिए उसकी माँ नहीं जाना चाहती है कि मुझे पुराने घर में रहना है। उसकी मम्मी पापा नहीं चाहते थे, भाई पापा की डेथ हो चुकी थी, लेकिन मदर नहीं चाहती थी कि पुराने घर में रहूं, क्योंकि वहाँ पर उसका देखभाल करने वाला कोई नहीं रहने वाला है। तो फैसिलिटीज़ का मतलब क्या होता है, सुविधाएं। तो इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, सीखते रहिए। अब देखिए आगे क्या है, ही यूज्ड टू विजिट हिज मदर टू द ओल्ड एज होम वंस इन आ वीक। देखिए, ही का मतलब क्या हुआ, उसने, इसने, रोहन ने। यूज्ड टू क्या है, एक मॉडल वर्ब है। ठीक, विजिट का मतलब जाना, जाते हैं वहाँ पर, विजिट करते हैं, पहुँचते हैं। जैसे हम लोग कहीं विजिट करते हैं, घूमने जाते हैं ना, वहाँ पर। हिज मतलब उसकी, मदर का मतलब माँ, टू द ओल्ड एज होम मतलब कि उस पुराने घर में, होम मतलब घर, वंस मतलब एक बार, इन अ वीक, वीक का मतलब सप्ताह। क्या होता है, सप्ताह। इन क्या, एक प्रीपोजिशन है, इसका मतलब क्या होता है, में। आ क्या होता है, एक आर्टिकल, इसका मतलब होता है एक। एक बार क्या होता है, एक सप्ताह के अंदर, एक सप्ताह के भीतर। वन डे, वन डे का मतलब एक दिन, डे का मतलब दिन। ही ही किसी लिए, प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन है, रोहन।
व्यक्ति के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होता है? ही का मतलब उसने, एक दिन उसने, उसने मतलब कि वह, यहाँ पर कह सकते हैं क्या, वाह, वाह, क्योंकि ही के साथ क्या लगा, ही केम टू नो, नो का मतलब जानना, क्या था, जानना। केम का मतलब आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, कम, आया है, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म क्या है, केम, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जब भी सेकंड फॉर्म आती है इसका मतलब टेंस किस में होता है, पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ पर है आया, टू नो, नो का मतलब जानना, जानने के लिए। दैट, दैट का मतलब कहता है कि हिज मदर, उसकी माँ, हिज मदर का मतलब उसकी माँ, वाज का मतलब थी, सीरियसली, SERIOUS LY, सीरियसली मतलब गंभीर, क्या थी, गंभीर थी। इल, इल का मतलब क्या था, बीमार, बहुत ही ज्यादा बीमार थी, क्या था, बीमार, उसकी माँ क्या थी, बीमार थी, बहुत ही, भाई पुराने घर में वो, भेज दिया था अपने माँ को, वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही थी, सुविधाएं नहीं मिल रही थी, उसकी माँ बीमार हो जाती है। एंड सी इज लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब क्या था, छोड़ना। सी कौन, उसकी माँ, सी क्या थर्ड पर्सन आया, सी थर्ड पर्सन के साथ क्या लगता है, हेल्पिंग और इज, ठीक है। सी इज लेफ्ट ओनली का मतलब क्या होता है, केवल। विथ का मतलब क्या होता है, के साथ, विथ क्या है, प्रीपोजिशन है। फ्यू आवर्स, फ्यू आवर्स का मतलब कुछ समय, कुछ घंटे, फ्यू, हाँ फ्यू मतलब कुछ, आवर्स, आवर्स का मतलब क्या था, घंटे, कुछ घंटे बाद, देखिए, घंटे बाद। ऑफ हर लाइफ, उसके जीवन का, हर मतलब उसके, लाइफ का मतलब जीवन, उसके जीवन के कुछ घंटे बाद उसकी माँ उसे छोड़कर चली जाती है, वहां पर जब आता है देखने के लिए। ही मतलब उसने, DECIDES, यहाँ पर देखिए ES लगा है, तो ही थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ वर्ब क्या लगी है, डिसाइड, और साथ में क्या लगा है, ES, ES, तो यहाँ पर वर्ब क्या है, डिसाइड्स। तो जब ही है इसका मतलब किस टेंस में, प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में होता है तभी थर्ड पर्सन के साथ क्या लगता है, यस या ES, और थर्ड पर्सन है तो इसलिए वर्ब में यस यस लगाते हैं। टू क्या है, प्रीपोजिशन। विजिट मतलब वहाँ पर पहुँचते हैं, जब उसका लड़का रोहन पहुँचता है, पहुँचा, पहुँचा वहाँ पे। हिज मदर, उसकी माँ, हिज मदर का मतलब क्या था, उसकी माँ। दैट मतलब कि, डे का मतलब दिन, एंड का मतलब क्या था, और, फाउंड का मतलब पाया, उसकी माँ क्या पाता है, जैसे अपने माँ को देखने लिए जाता है पुराने घर में, फिर उसके बाद उसने पाया कि हर, किसके लिए है, उसकी माँ के लिए, हर क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, किसका, सी का सब्जेक्ट होता है, प्रोनाउन है, और उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर। लेइंग का मतलब क्या होता है, लेटना, क्या होता है, लेटना। ऑन का मतलब क्या था, पर, द बेड, किस पर, बेड पर। अब वहां पर रोहन गया था, तो उस, वह पाता है कि उसकी माँ बेड पर पड़ी हुई है, लेटी हुई थी, ठीक है। इतना समझ में आया, अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखते हैं अगला। आउट ऑफ, नाउ, हियर, हिज, HEART, हर्ट, STARTED, स्टार्टेड, फीलिंग, FEELING, फीलिंग बैड। देखिए, अब बाहर के, बाहर से क्या होता है उसे, आउट ऑफ मतलब बाहर से, नाव, नाव का मतलब अब, हियर का मतलब यहाँ, उसे वह देखता है, भाई माँ बेड पर पड़ी थी बीमार से। हिज, उसका, हिज मतलब उसका, हर्ट का मतलब दिल, का दिल। स्टार्टेड का मतलब शुरू हुआ, क्या शुरू हुआ, स्टार्टेड का मतलब शुरू हुआ। फीलिंग, फीलिंग का मतलब अनुभव, उसका अनुभव। बैड, बैड का मतलब बुरा, अब उसका दिल बुरा सा फील होने लगा उसको। फॉर क्या प्रीपोजिशन होता है, इसका मतलब क्या होता है, के लिए। हिमसेल्फ मतलब उसके लिए, कौन, किसके लिए, रोहन के लिए, क्योंकि रोहन अपने माँ को छोड़ दिया था घर में। दैट का मतलब क्या था, कि। ही का मतलब उसने, किसके लिए आया, रोहन के लिए, उसने। He had not treated, TREATED, treated his mother the way she has always treated him. तो ही, देखिए है ही, यहाँ पर ही साथ क्या लगा, हैड, फिर नॉट, फिर ट्रीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैड से साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ट्रीटेड, ट्रीटेड हिज मदर का मतलब अपनी माँ को,
द वे, अवे का मतलब कहता है रास्ते में, रास्ता। सी हैज़ ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब कहता है हमेशा, ट्रीटेड हिम, अब वह हमेशा क्या ट्रीटेड फील करेगा अपने माँ के लिए। भाई अपने माँ को उस पुराने घर में भेज दिया था, और खुद वो और उसकी पत्नी नए घर में रह रहे थे। तो देखिए माँ तो माँ होती है भाई, माँ तो पहले बच्चे को जन्म देती है, फिर पालती है, बड़ा करती है, फिर देखिए वहाँ पर रोहन की शादी करती है, तो माँ को रोहन जो है, जो रोहन होता है अपनी माँ को पुराने घर में रहने के लिए भेज देता है, और वे दोनों रोहन और उसकी पत्नी नए घर में रहते हैं। अब भाई माँ को पुराने घर में फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, सुख सुविधाएं नहीं मिलती है, तो उसकी माँ बहुत बीमार हो जाती है,